ब्रिटेन में आए कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन को लेकर और एक और जहां सरकार लगातार बैठक कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को उनके आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस तरह की तैयारी कर रही है भारत सरकार, इसे लेकर स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से बातचीत की हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। ब्रिटेन में आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं। क्या वास्तव में इसे चिंता करने की ज़रूरत है या फिर ये एक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इससे अगर सावधानी बरती जाए तो निपटा जा सकता है? इस बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी। सर, जो ये नया स्ट्रेन आया है सामने, क्या वास्तव में इसे चिंता करने की ज़रूरत है? देखिए, चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, सावधानी जरूर बरतने की आवश्यकता है। जो ब्रिटेन के अंदर 70% कह सकते हैं कि उनका विस्तार बीमारी का फैलाव हुआ है, लेकिन उसकी गंभीरता, बीमारी की जो हम कह सकते हैं आक्रामकता, वो उसमें कोई अंतर नहीं है, जैसा कि वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ के डॉक्टर बता रहे हैं। और उस पर भारत सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने बराबर निगरानी रखा है। आज भी बैठक हुई है DGHS लेवल पर और सब प्रकार की व्यवस्था को हमने जाना है। हम निगरानी कर रहे हैं, हम लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जो अपने भारतीय मूल के लोग हैं, जो बीमारी कोविड का हुआ है, उसका भी जांच पड़ताल साइंटिस्ट करेंगे कि पहले और अभी में कोई अंतर तो नहीं है, और वो प्रक्रिया नियमित है, फिर भी जांच कर रहे हैं और उसमें अभी तक की स्थिति में कोई ऐसी बात भारत में नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, लेकिन ब्रिटेन से ये खबरें आ रही हैं कि ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैलता है, खतरनाक नहीं है लेकिन तेज़ी से फैलता है। हाँ, बात सही है। जो ब्रिटेन के लोगों ने खबर किया है, जो खबर दिया, हमारे भी वहाँ के डॉक्टर जो उस विशेषज्ञ बिहारी मूल के हैं, उनसे भी मेरी आज भी बात हुई है सुबह। तो कुछ बीमारी में फैलाव 70% पहले की अपेक्षा ज़्यादा है, इसमें दो मत नहीं है। और यह चीज़ भारत के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन कोई यहाँ फैला है या इस प्रकार की बात है, हम सब पर दृढ़ता से कंट्रोल करने का हमारी शक्ति है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में कोविड-19 को हराने के लिए बेहतर काम किए गए और आज भी आप जानते हैं कि हम उससे अच्छे काम कर रहे हैं। हम जिस प्रकार के उसको अवसर में भी बदलना हम जानते हैं, आपात को अवसर में प्रधानमंत्री जी ने बदला, आपदा को अवसर में बदलने का काम किया गया। तो हर प्रकार की हमारी अच्छी व्यवस्था है, हम उसे निपटेंगे। किसी प्रकार की कोई भी र्यूमर या किसी प्रकार के अफवाहों से सावधान रहने की आवश्यकता है। फ्लाइट्स पर भी बैन लगाया गया है, क्या ये बैन 31 तारीख से आगे भी जा सकता है? देखिए, ये बैन अभी फिलहाल जो उड्डयन मंत्रालय ने लगाया है, स्थिति को एहतियात तौर पर अभी ऐसा बरता गया है, आगे की स्थिति देखा जाएगा। एक सवाल और भी बन रहा है सर, क्योंकि ब्रिटेन से कई दुनिया के देशों ने अपनी फ़्लाइट का संचालन बंद कर दिया है, तो क्या हम कई और देशों से आने वाली फ़्लाइटों के लिए बारे में भी कुछ सोच रहे हैं? अभी वो उड्डयन मंत्रालय और पूरे सरकार की निगाह है। अगर कोई विशेष परिस्थिति होगा, उस पर विशेष ढंग से निर्णय बाद में क्या होगा, ये तो बात की स्थिति है, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। एक वायरस जो फैला हुआ था, उसके बाद अब वैक्सीन को लेकर सब लोग बड़े आशान्वित हैं। थोड़ा वैक्सीन के बारे में बताइए कि क्या जनवरी के पहले 15 दिनों में आएगी या अगले 15 दिनों में? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि 2020 बड़ा कष्टमय रहा है। 2021 जो नया आंग्ल वर्ष होने जा रहा है, उसमें ज़रूर जनता को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं साइंटिस्ट से बातचीत करके, स्वयं यात्रा करके तीनों जगह, और वैक्सीन बनाने वालों को भी उत्साहित किया गया है। और जो 3-4 कंपनी हैं जिन्होंने इमरजेंसी वैक्सीनेशन का परमिशन भी मांगा है, तो एक्सपर्ट ग्रुप उन सब चीज़ों को देख रही है। भारत में नेशनल लेवल पर एक्सपर्ट ग्रुप बनी है और राज्यों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार 2-2 बार विपक्ष के लोगों से भी बात किया है इस विषय पर। और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार राज्यों के साथ हम जुड़े हुए हैं, संघीय व्यवस्था को पूरा मजबूत बनाते हुए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अच्छा हो, तो सारी व्यवस्था लगभग हम लोगों ने कंप्लीट किया है। टास्क फोर्स भी है, मॉनिटरिंग कमेटी भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, प्रखंड लेवल पर है, और हमारे पास 29,000 लगभग कोल्ड चेन पॉइंट हैं। तो जिसमें 3 करोड़ हमारे वो रखे जाएंगे जो वैक्सीन है, और लगभग ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई हुई है। आगे उसमें बढ़ोतरी भी होता रहेगा और अभी विश्वास है कि जनवरी के अंतिम तक हम लोग शायद इसको धरातल पर उतार करके, और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, पहले उनको, तो लगभग 3 करोड़ ऐसे लोग हैं और 27 करोड़ जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से हाई रिस्क जो ऐसे पेशेंट हैं,
50 साल से ऊपर के लोग हैं, उन लोगों में से पहले हम लोग लगभग 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ डोज, जो 2 डोज प्रत्येक पर पड़ेगा, उसकी खरीदने की तैयारी चल रही है। कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगा ये 30 करोड़ लोगों का? अगले 6 से 8 महीने तक में ये व्यवस्था चलेगी। बिल्कुल, और समय लंबा भी लग सकता है, आगे भी और ज़्यादा बढ़ भी सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य राज्य मंत्री बता रहे हैं कि जो ब्रिटेन का जो वायरस है उसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, भारत सरकार पूरी निगरानी बनाए हुए है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।